ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। एक मुद्दा जो कि इस वक्त पूरे देश में हाहाकार मचा रहा है। पूरे देश में एक मुद्दे को लेकर जहां बवाल मचा हुआ है, जी हां, बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। ये किसान आंदोलन दिल्ली में पहुंच चुका है। दिल्ली में घुसने की तैयारी किसान कर रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अड़े हुए हैं कि नहीं, दिल्ली में घुसना है और वो उनका मौलिक अधिकार है। कुछ मुद्दों को लेकर किसान बाहर निकले हैं। क्या वो मुद्दे हैं, उन पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद रहेंगे पुनीत गुप्ता। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी पुनीत गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। पुनीत से जानेंगे कि आखिर किस वजह से किसानों को बाहर निकलना पड़ा, किन वजहों से सरकार से लोहा लेना पड़ रहा है और क्या मुख्य वजहों को लेकर आज सारे किसान दिन रात दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ गए हैं। तो पुनीत, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप रोज़ाना कवर कर रहे हैं किसान आंदोलन का और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या हाल है और किन मुद्दों पर यह आंदोलन शुरू हुआ है? देखिए अंशुल जी, सबसे मेन बात तो ना हमें पहले समझना पड़ेगा कि मुद्दा क्या है। ठीक है, सरकार एक बहुत ज़रूरी चीज़ लेके आती है, किसान बिल। अब किसान बिल तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो भी सरकार लेके आती है, देखिए समझिए, पक्ष में जो सरकार है वो जो भी काम करेगी वो अच्छा होगा, विपक्ष जो बैठी है उसके लिए हमेशा वो ख़राब होगा। ये राजनीति है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि अगर सरकार लेके आई है तो वो चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी बुरा हो, बहुत अच्छी चीज़ लेके आई है, जबकि सरकार इसको गेम चेंजर भी बता रही है। और विपक्ष की जितनी पार्टियां इसको वो ख़राब बता रही है, क्योंकि उनका वो अधिकार है, वो खराबी बताएंगी सरकार जो भी करे। अब होता क्या है कि जब सरकार इसको लेके आई, अध्यादेश के रूप में लेके आई, सबसे मेन बात तो अध्यादेश लाने की ऐसा लगता है कि अभी जरूरत नहीं थी। अध्यादेश जब लेके आ जाए, जब बहुत इमरजेंसी होती है, अब उसको 1 साल टाला भी जा सकता था, 6 महीने भी टाला जा सकता था, कोरोना काल खत्म हो जाता तो किया जा सकता, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार को ये लगा कि कोरोना काल है, अगर कोई विरोध भी होगा तो वो दब जाएगा कोरोना काल में, मगर उल्टा हो गया। ठीक है, किसान नहीं माने, किसानों ने कहा कि नहीं भैया, हम उतरेंगे अगर हमारे खिलाफ है। अब सरकार ये कह रही है कि गेम चेंजर है, तो सरकार जब मेरे लिए कोई अच्छी चीज़, आपके लिए मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? आप मेरा विरोध तो नहीं करेंगे ना। मेरे लिए कोई अच्छा काम करेगा तो मैं विरोध तो नहीं करूँगा। अगर विरोध हो रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं तो फ़र्क समझाने में आ रहा है, या फिर लग रहा है कि गलत है, कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। तो यही चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है, पक्ष विपक्ष का, जो इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात है ना कि बहुत सारे किसान हैं जो इसमें नहीं है। आप देखिए बॉर्डर पे जाके देखना, बहुत सारे संगठन हैं और बहुत सारे किसान भी हैं। मुद्दा क्या है पुनीत, किन वजहों से किसानों को उतरना पड़ा? क्या समझने पड़ेगा। बिल हैं, 3 बिल लेके आए हैं, किसान बिल जिसको कहा गया है। जब संसद में आए, ठीक है, तब से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 3 बिल हैं, ये 3 बिलों को हमें समझना पड़ेगा। लोगों को नहीं पता और बहुत सारे किसानों को भी नहीं पता। अब जो चीज़ें नहीं पता होंगी तो उसका विरोधी होगा। ठीक है, मैं भी आपको कोई चीज़ दूं और आधी अधूरी नॉलेज करके दे दूं, तुम भी कहोगे कि मुझे नहीं ये चीज़ चाहिए। तो हमें ना ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि है क्या। 3 बिल है इसमें। 3 बिल में जो पहली जो क्षमता दी है, सरकार ये कह रही है कि इतना अच्छा बिल है कि हमने पहले बिल में आपको ये दे रहा है कि भंडारण की क्षमता, यानी कि कोई भी अब इसको भंडार कर सकता है। पहले क्या होता था कि कोई भी आवश्यक चीज़ों को भंडार नहीं कर सकता था, आलू हो गए, प्याज हो गए, या फिर इन चीज़ों को भंडार नहीं कर सकते थे। होता तो क्या था, कोई अगर भंडार कर लेता है तो उसको रिलीज़ कब करता है, जब वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो सरकार पहले इसकी अनुमति नहीं देती। अब सरकार अनुमति दे रही है कि आप भंडार कर सकते हो, लेकिन कब? जब युद्ध हो और महामारी हो, उस वक्त नहीं। जैसे कोरोना अभी महामारी, तो इस वक्त कोई भंडार नहीं कर सकता, लेकिन बाद में कोई भी इसको भंडार कर सकता है। ठीक है, सरकार कह रही है कि बहुत अच्छी चीज़ है, हम किसानों को भी ये ताकत दे रहे हैं, मगर किसान कह रहे हैं कि इससे हमारा फ़ायदा नहीं, इससे सिर्फ व्यापारियों का फ़ायदा होगा। समझिए आप, व्यापारियों का फ़ायदा होगा। किसान कहेगा मैं कहाँ भंडार करूँ, मैं तो कच्चे छत पर तो रहता हूँ, एक कमरे में, एक झोपड़ी में तो रहता हूँ, मैं कहाँ से भंडार करूँगा? ठीक है, और सरकार ये कह रही है कि इसमें किसानों को फ़ायदा, तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट आ रहा है। सरकार ही समझा नहीं पा रही है, ठीक है, या फिर सरकार नहीं समझ पा रही है कि किसानों की क्या मांगे। किसान ही कह रहा है कि मेरे को भंडारण की शक्ति नहीं चाहिए। अब इस सब महंगाई का भी बढ़ेगा। देखिए सोचिए, जब सरकार खुद कह रही है कि आप भंडार कीजिए, युद्ध और महामारी को छोड़कर कभी भी भंडार कीजिए, आप खुद सोचिए कौन उसको रिलीज़ करेगा? महंगी होने पे तो रिलीज़ किया जाएगा, तो इससे महंगाई भी बढ़ेगी। तो किसान इस चीज़ को विरोध हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो भी एक अच्छा भी है और उसको समझने की भी ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो फर्स्ट टाइम आई है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे कि आप चिप्स, जो कंपनियां बड़ी बड़ी इतने सारे
लाखों की तादाद में, कुंटलों की तादाद में आलू खरीदती है। अब सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपके पास खुद कंपनी आएगी, प्राइवेट कंपनी आएगी, वो क्या करेगी, आपके पास मान लो 25 बीघा ज़मीन है, आप उसमें आलू उगा रहे हो, लेज़ वाली कंपनी आ जाती है, वो कहेगी कि भैया सारा का सारा आलू इसमें उगा दो और मैं तुम्हें रेट फिक्स कर रहा हूँ, 4 महीने बाद आलू होगा, रेट अभी से फिक्स कर रहा हूँ 25 रुपये, 4 महीने बाद चाहे वो 20 रुपये हो जाए, मैं आपको 25 रुपये दूंगा। फ़ायदा इसमें क्या है, किसानों का भी फ़ायदा है कि 25 रुपये उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब लोगों को, जो कंपनी उसको भी फ़ायदा है क्योंकि वो पहले से ही कॉन्टैक्ट कर लेगी, बाद में अगर 60 भी हो गया तो उसको 25 रुपये ही देना पड़ेगा, ये फ़ायदा है। अब सरकार ये कह रही है कि ये भी गेम चेंजर है, मगर किसान इसमें भी कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर नहीं, इसमें भी हमारा नुकसान है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हम 25 रुपये दे देंगे तो अगर MSP पे अगर वो 30 रुपये है तो हमें MSP का हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं किसान कि इसमें अगर कंपनी भाग गई, मान लीजिए लेज़ ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, उसको चिप्स बनाने का मूड नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि अधिकारी जो मंडी के या FCI के अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी लगाइए। किसान ये भी कह रहे हैं कि आप मंडी अधिकारी को मत लगाइए, हमारे प्रधान को लगाइए, मुखिया को लगाइए, क्योंकि मुखिया को तो हम दबा लेंगे, ठीक है, मगर वहाँ पे आज सरकारी अफसर बिक गया तो हमें जिम्मेदारी कौन होगा। तो ये 2 पॉइंट आ गए, कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट आ गए। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है उसमें भी, जो तीसरा बिल है उसमें भी ये बात आ रही है कि अब सरकार कह रही है कि ये भी गेम चेंजर है, अब बाहर जाके कहीं पे बेचिए। पहले क्या करता था कि मंडी में बेचते थे या फिर FCI के गोदाम में बेचा जाता था, अब कह रहे हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया बेचिए। दूसरी बात है ना, किसान ऑल ओवर इंडिया बेचता ही नहीं है। जो नॉर्मल किसान है, अगर नरेला का किसान है या सोनीपत का किसान है, वो सोनीपत की मंडी में बेचेगा, बाहर कहाँ जाएगा, उसका ट्रैक्टर कहाँ लेके जाएगा। वो ऑनलाइन बेचिए, आप ऑनलाइन बेचिए, ऑनलाइन कहाँ, कौन किसान ऑनलाइन कर रहा है। तो संशय बहुत ज़्यादा है, जो छोटा किसान है उसमें डाउट बहुत ज़्यादा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। सरकार की मंशा पे इसलिए सवाल उठ रहा है बार बार। क्या करना चाहिए फिर, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ना, सबके साथ समझाना चाहिए। आप 4 कमरों में बैठ के सिर्फ एक अफसरों को DG के साथ डिस्कस करके नहीं कर सकते ना, किसानों के साथ समझेगा। किसान सही कह रहे हैं कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे प्रधान को बीच में लेके आइए, प्रधान तो हमें रोज़ नमस्कार करेगा, रोज़ नमस्ते करेगा, उसने गलत किया तो उसको वहीं दबा देंगे, सरकारी अफसर को कौन दबा देगा, तो बिक गया तो ठीक है। दूसरा है कि आप मंडी का जो वो है, आप हम मंडी में लेके जाएंगे, उसको बेचेंगे, आंतड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगे, जो आंतड़ियाँ जो होते हैं बिचौली होते हैं, अगर वो, हाँ, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे, चलिए ठीक है, उनको ख़त्म किया। मगर आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन बेचिए, ऑनलाइन में जो हम आके बेचेंगे, आधार कार्ड में भी तो ये होता है, आपके पास में जो दुकानदार होता है वो 450 रुपये में आपका नंबर करेक्ट करता है, तो बिचौलिए तो हर जगह रहेंगे, किसी न किसी रूप में रहेंगे। मिलने का समय तो दिया है, 3 दिसंबर की तारीख दी है, तो फिर किसानों को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो सड़कों पे उतरें और उसके बाद इस तरह से प्रदर्शन करें, पुलिस से झगड़ा करें, नेताओं से झगड़ा करें, उसके बाद फिर वो आगे बढ़े। अंशुल जी, बहुत सारे संगठन हैं, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लगता है उनको, लगता है कि भैया हमारे जो 4-5 किसान, सरकार सबसे तो नहीं मिलेगी, 5 लोगों से मिलेगी, 7 लोगों से मिलेगी, उनको लगता है कि वो भी समझ के आ जाएंगे। मुझे अपनी बात है, मैं जब तक विरोध नहीं करूंगा, अपने हक के लिए नहीं लड़ूंगा, तब तक वो क्लियर नहीं हो पाएगा। हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को बोलने की आज़ादी भी, हर किसी को विरोध करने की भी आज़ादी। आज अगर ठीक नहीं लग रही है तो विरोध कीजिए, उनको करने भी देना चाहिए, ऐसे नहीं रोकना चाहिए कि आपने बुरी तरह उसको रोक दिया है। सरकार ये कह रही है कि आप दिल्ली में मत आइए क्योंकि दिल्ली में कोरोना है, किसान कह रहे हैं कि भाई हम दिल्ली में नहीं आएंगे तो फिर कहाँ पे, सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में लगती है, ठीक है, संसद दिल्ली में, प्रधानमंत्री जहाँ से ये हो रहा है। बातचीत ही एक इकलौता मुद्दा है जिससे सॉल्यूशन हो सकता मुद्दा ही बातचीत है। अगर आप देखिए, किसी भी आपके मेरी लड़ाई हो जाती है तो उसको कौन सुलटाएगा, बातचीत से तो सुलटेंगे ना, किसी से भी हो जाते हो। हर चीज़ का माध्यम ही कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कृषि मंत्री उनको आना चाहिए सामने, वो किसानों के बीच में जाएं, ठीक है, बातचीत करें, समझाएं उनको। दूसरी बात है, किसानों को भी समझना चाहिए कि आप ऐसे हर किसी की बात मत मानिए, किसी पार्टी वार्टी की बात मत मानिए, आप समझिए, खुद भी समझिए, किसान बिल को जाके पढ़िए, समझिए इसको, संगठनों के उसमें ना आए। बहुत सारे, आप बॉर्डर पे जाके, सिंगू बॉर्डर पे जाके देखिए, टिकरी बॉर्डर पर मैं था, संगठन बहुत ज़्यादा है, किसान उसमें बहुत कम है। किसान ट्रैक्टर, अभी पिछले हफ्ते हमने 2 हफ्ते पहले देखा, किसानों ने ट्रैक्टर जला दिया था। लोग, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ट्रैक्टर कोई किसान जला सकता है क्या, रोजी रोटी को कोई जलाएगा, आपके हाथ में माइक है, आप इसके साथ कभी गलत सोचेंगे क्या, नहीं सोचेंगे ना। ये तो मतलब जो अभी फिलहाल सिनेरियो नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है कि पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रही हैं और उसके साथ में पिस रहा है किसान। तो पुनीत जी, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इस वक्त ये है कि आपने बोला कि संगठन जो है वो ज़मीन पर उतर गए हैं, किसान उसके अंदर कम नज़र आ रहे हैं, जो सरकारें हैं वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रही हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा ये भी उठता है कि जो किसान इस वक्त संगठन, जिन्हें हम बोल रहे हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि कथित तौर पर तथाकथित संगठन जो हैं, वो ना तो पेस्टिसाइड्स की बात करें, ना वो मजदूर कोस्ट की बात करें, ना वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आखिर ये आंदोलन चल किस वजह से रहा है, इसके पीछे का मतलब मेन मकसद हम क्या समझे। यहाँ तो तीनों पॉइंट तो हमारे कहीं चले गए, खो गए, तो ये आखिर ये निकले क्यों, इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है राजनीतिक है, उसके पीछे
शुरुआत से हम देख रहे हैं, बिहार चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पे रैलियों की अनुमति थी, वहाँ पे आप बिहार में कोई भी आइए, आप कोई कोरोना नहीं है। दिल्ली में जब किसान आ रहे हैं तो कोरोना चीज़ हो रही है। हमारे देश में नेता कुछ भी करता है, उसके पीछे का कारण आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो क्यों किया जा रहा है। पार्टी कुछ भी कर रही है, पक्ष में अगर कुछ कर रहा है तो उसका कारण है, और विपक्ष का कारण यह है कि पक्ष ने किया तो वो गलत होगा, ठीक है। अब संगठन के ऊपर कोई बात इसलिए नहीं कर रहा, अगर पेस्टिसाइड की बात होगी या फिर और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी या फिर इन तीनों बिलों के अगर बातचीत कर दी जाए, भंडारण क्षमता की बात होगी, तो मुद्दा इतना बड़ा होगा ही नहीं, ठीक है। किसानों को क्या दिखाया जा रहा है कि आपका MSP जा रहा है, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो जा रहा है, वो जा नहीं रहा है, वो जाएगा भी नहीं। उसका कारण समझिए। सरकार ने तो कहा है कि वो आपका कहीं नहीं जाएगा, जो हम देते थे नहीं, समर्थन मूल्य भी वही देंगे और जो पहले हम आपको कॉस्ट दे रहे थे वो कॉस्ट देते थे। मगर किसानों को ये डर लग रहा है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लूँगा, अगर किसी कंपनी से मेरा 25 रुपये फिक्स हो गया, अगर MSP उस वक्त 40 रुपये हुआ तो मुझे 25 रुपये में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लग रहा है किसानों को कि फिर मैं तो लुट गया ना, ठीक है, मेरा MSP मेरा बर्बाद हो गया, ठीक है। तो अब इसके लिए समझना पड़ेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मत कीजिए, आप फिर MSP पे रहिए। मगर MSP अगर डाउन हो गया 20 रुपये, फिर आपको 25 वाला 20 में भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, किसान भी चाह रहे हैं कि हम दोनों चीज़ें साथ में लेके चले। सरकार कह रही है कि आप एक चीज़ पकड़ लीजिए और उस पर मजबूत रहिए। अब संगठन का ये रूप ले रहे हैं। अब आपने कहा कि पार्टियाँ क्या कर रही हैं, तो पार्टियाँ तो देखिए विपक्ष का रोल है। अब देखिए ना, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप हमें स्टेडियम दे दीजिए, क्योंकि किसान आएंगे तो हमें उसको जेल के रूप में यूज़ करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भैया वो कोई आतंकवादी थोड़ना है या फिर मुस्लिम थोड़ना है, वो अपना सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं, तो हम जेल की अनुमति नहीं देंगे। अब दिल्ली में भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इतने सारे किसान आएगा, उनको रखे भी तो कहा, तो इसलिए आप बुराड़ी में जगह दे दी गई, ठीक है, जरूरी भी है। लेकिन देखिए ना, राजनीति बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। समस्या पुनीत, आप ग्राउंड रिपोर्ट जो है, क्योंकि आप हमेशा ग्राउंड पर रहते हैं और चीज़ों को समझते हैं, राजनीति को भी अच्छे से समझते हैं, तो ये क्योंकि हम आपसे पूछ सकते हैं, किसी राजनीतिज्ञ से तो ये सवाल नहीं कर सकते कि क्या ऐसा है कि किसानों के समर्थन में केजरीवाल सरकार केवल इसलिए है क्योंकि 70% किसान जो है वो यूपी का है और 2022 में वहाँ पर विधानसभा चुनाव है। देखिए, अगला कदम जो ना यूपी में है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया ना कि अगर मोदी जी लिट्टी चोखा भी खा रहे हैं तो उसका भी कारण है क्योंकि बिहार में चुनाव है। अगर आज समर्थन किया जा रहा है, ठीक है, और समर्थन किसानों का करेगी भी आम आदमी पार्टी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, अपोजिट पार्टी है, तो वो हर उसको काट करेगी, ठीक है। अब समर्थन अगर करती है किसानों का इतना बड़ा ग्रुप, अगर लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाता है, तो जो यूपी के जो चुनाव होने वाले हैं वो थोड़े से आसान हो जाएंगे। और बहुत सारे, आप देखना, आज समर्थन कर दिया, अब आप कल से देखना कि कितने सारे किसान हैं वो समर्थन में आ जाएंगे आम आदमी पार्टी के। तो ये गिव एंड टेक है, आप मेरा समर्थन कीजिए, मैं आपका समर्थन तो कांग्रेस भी करे। प्रियंका वाड्रा ने जो है वो ट्वीट किया कि किसानों के साथ इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो क्या समझते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ना तो ज़मीन पर नजर आया है और ना इस किसान आंदोलन की भूमिका में कहीं बीच में खड़ा हुआ नजर आता है। कांग्रेस को तो अभी स्पीड धीरे धीरे वो है, बहुत सारी पीछे चली गई है, ठीक है, वजूद बहुत पीछे, इस पर लहर भी नहीं है, ठीक है। अगर वो यूपी का भी सोचते तो उसकी अभी लहर नहीं है, उसको हम अगर सपोर्ट करती रहेगी धीरे धीरे, ताकि धीरे धीरे बने। अब कांग्रेस को ही पता है कि अगर मैं भी 10 पीस अपने समर्थकों को लेके जाऊंगा तो उसकी कोई हवा नहीं बननी है। ट्रैक्टर रैली निकाली थी, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर आउटर ज़िले में, ठीक है, मैं वहाँ पे था। आप सोचिए कि जब बीजेपी ने ट्रैक्टर रैली निकाली, सिर्फ 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बीजेपी जब ट्रैक्टर रैली निकालते हैं, जिसमें बजरंग शुक्ला रहते हैं जिलाध्यक्ष, पूरी मुंडका तक वो ट्रैक्टर रैली जाती है आदेश गुप्ता के साथ, और कांग्रेस वालों को वहीं रोक दिया जाता है शुरू होते ही। तो ये समझना पड़ेगा कि ये तो चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स, राजनीति तो हर जगह ही। कांग्रेस सोच रही है कि हमारी ज़मीन उस तरीके से थोड़ा थोड़ी तैयार हो जाए, उसको भी पता है कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ अभी ज़मीन तैयार नहीं होगी, बस थोड़ा थोड़ा बनता रहेगा। मगर आम आदमी पार्टी को अच्छा मौका है, यूपी है सामने और ये भी है। लेकिन फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि राजनीति तरह से ना देखा जाए ना, किसान है वो देखिए उस पर कैनन पानी फेंका जा रहा है, ठीक है। अभी आप मौसम देखिए, नवंबर दिसंबर शुरू होना है, ठंड का टाइम है, ठीक है, ये वही किसान है जो वापस जाएगा और आपके लिए रोटी तैयार करेगा, ठीक है, उसको खेती भी करनी है, तो उसको समझाया जाए, उससे बातचीत। जो संगठन जितने भी, एक मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि आप जितने भी संगठन हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं, किसानों को सही राय दीजिए, सही समझाइए। आप सही समझाएंगे ना तो मान के चलिए आधा किसान तो वहीं से अलग हो जाएगा, उसको पता है कि हाँ बातचीत करने से ये चीज़ें सही हो जाएंगे। कोई भी कानून आता है तो उसमें थोड़ा सा पेचीदा होता है, ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। सीए के टाइम हमने देखा कितना पेचीदा हुआ, धीरे धीरे समझ में आ गया, विरोध नहीं है, समझने की बात है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। आपकी भी जिम्मेदारी है, मैं भी कहीं जा रहा हूँ, मैं भी समझा रहा हूँ, आप भी जा रहे हैं, आप समझाइए। आप जितने भी लोग देख रहे हैं समझाइए, इन तीनों बिलों को आप भी समझिए, पढ़िए, गूगल पे अवेलेबल है, उसको पढ़िए और समझाइए कि क्या सही है क्या गलत। जी, आप कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। धन्यवाद पुनीत सब चीज़ें बताने के लिए अच्छे से।
पुनीत ने जिस तरह से समझाया इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अभी पुनीत ने बताया कि अगर हम संगठनों की बातों में ना आकर अपने आप को पहले सर्वोपरि रखेंगे और अपने आप चीज़ों को समझेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर सरकार से बात करनी है तो कुछ लोगों को जाकर बात करनी होगी, तो आप उसका इंतज़ार कीजिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, सरकार को आप समझा पाएँ खासकर, और फिर ये इस तरीके के आंदोलन करने की शायद ज़रूरत किसानों को ना पड़े। और जो भी इसके अंदर त्रुटियां रह गई हैं उन्हें सुधारा जा सकता है अगर आप सरकार से बात कर लेंगे, और इंतज़ार करने की ज़रूरत यहाँ पर है। और जो ब्लेम गेम राजनीति या फिर ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर चल रही है, उन राजनीति से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए दिल्ली एनसीआर से जुड़े आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं अंशुल त्यागी, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।